अभी महिला आरक्षण का जो कानून इन लोगों ने बनाया वो महिलाओं को 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल मिलेगा के बाद मिलेगा कि 15 साल के बाद मिलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो कब ख़त्म हो जाएगा वो 15 साल उन लोगों ने पहले से तय कर दिए। 2024 से लेकर 23 तक में अगर भाजपा की बहुमत की सरकार थी तो इस विधेयक में और सुधार करते हुए क्यों इसे नहीं लाया गया, और अगर अभी लाया गया है तो इसे तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, ये सवाल तो उठेंगे। आप देखिएगा लगातार भाजपा पार्टी एम कार्ड खेलती है, मुस्लिम कार्ड, मंदिर कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, और अब महिला कार्ड खेल रही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर तो है ही, 24 को लेकर डर सता रहा है, और जो उनको मालूम है कि 50% आबादी बहुत मायने रखती है। कांग्रेस की ओर से मैत्री महासम्मेलन का आज आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के जिले से जितने भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने पहुंची थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पीछे जो हुजूम देख रहे होंगे महिलाओं का, ये बता रहा होगा एक तरह से कि ये जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो आज एक आगाज़ किया गया, एक संकल्प लिया गया कि एक बूथ एक जिम्मेदारी को लेकर के ये लोग संकल्प लेंगे और बढ़ चढ़ की भागीदारी निभाएंगे अपनी पार्टी में, ताकि काम को मजबूती से कर सके। फिलहाल यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है या फिर मंत्री, विधायक, महिला जो सांसद है, विधायक है, हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं इस मैत्री सम्मेलन को लेकर के क्या कुछ कहना है, साथ ही जो महिला आरक्षण का जो बिल है वो जो पारित हुआ उस पर उनकी क्या राय है। हम बातचीत करते हैं बाकी विधायक और सांसद से। वे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपिका पांडे जी है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार। यहाँ पे जो महिला मैत्री महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ये क्यों किया गया और क्या संदेश और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? देखिए, राहुल जी के नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। महिला कांग्रेस और कांग्रेस में से जुड़ी हर महिला, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या संगठन में पूर्व से जुड़ी हो, ऐसी महिलाओं ने तय किया है कि 2024 में हम लोग भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 2024 के चुनाव की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। हर महिला जो यहाँ पहुँची है वो संगठन से जुड़ी हुई है, अलग अलग स्तर से, कोई प्रखंड से है, कोई जिला से है, कोई प्रदेश की है, और अखिल भारतीय तक हम लोग जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रही हूँ कि महिलाओं में खासा उत्साह है, और यह सभी महिलाओं ने मिलकर के तय कर लिया है कि भाजपा के जुमलेबाज सरकार से हम लोग को निजात पाना है। अभी महिला आरक्षण का जो कानून इन लोगों ने बनाया वो महिलाओं को 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल मिलेगा के बाद मिलेगा कि 15 साल के बाद मिलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो कब ख़त्म हो जाएगा वो 15 साल उन लोगों ने पहले से तय कर दिए। SC/ST रिजर्वेशन का प्रावधान जो हो पाया है वो भी कांग्रेस की सरकारों की वजह से ही हो पाया है, लेकिन OBC आरक्षण को बिल्कुल इन लोगों ने दरकिनार करके रखा है, चाहे वो महिला आरक्षण के लिए हो, चाहे समान अलग जो मतलब जनरल पुरुषों के लिए भी आरक्षण OBC का हो, उस पर कोई इंटरेस्ट केंद्र सरकार का दिख नहीं रहा है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को समझते हुए अपने बूथ पे कांग्रेस को जिताने का संकल्प लेकर के आज यहाँ से सारी महिलाएं निकलेंगी। तो मैम, जिस तरीके से अगर हम देखें तो जब UPA केंद्र में थी तो ये महिला आरक्षण का बिल लाया गया था, तो जब OBC आरक्षण उसमें नहीं था तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ था, पर अभी तो कांग्रेस इस चीज़ का समर्थन कर रही है। जब यह आरक्षण पहले लाया गया था, पहले लोकल बॉडी के लिए लाया गया, तो हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में, चाहे अर्बन बॉडीज़ में महिलाओं को आरक्षण दिया, और हर बार हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने इसको राज्यसभा से पारित कराया, लोकसभा में ये बातें आई और उस वक्त इस वजह से बिल पारित नहीं हो पाए। लेकिन अब 2024 से लेकर 23 तक में अगर भाजपा की बहुमत की सरकार थी तो इस विधेयक में और सुधार करते हुए क्यों इसे नहीं लाया गया, और अगर अभी लाया गया है तो इसे तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, ये सवाल तो उठेंगे। और आप समय के साथ चीज़ों को बेहतर और आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस इसी को देखते हुए इस मांग को रखी है, और हम लोग की 2024 में सरकार बनेगी, और मुझे पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, और हमें OBC आरक्षण, SC/ST सभी को देखते हुए
ओबीसी के माध्यम से माइनॉरिटी की महिलाओं को भी आरक्षण देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये जो मैत्री महिला महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, महिला कार्यकर्ताओं को एक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसका जो नतीजा है 2024 के चुनाव में दिखेगा। पर जो महिला सुरक्षा की बात करें या तो यहाँ झारखंड की बात करें तो डाइन प्रथा की जो शिकार होती है वो ज़्यादातर महिलाएं होती है, और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को भी देख लीजिए तो बहुत ही लच्चर है। उसको लेकर के क्या कुछ करेगी आपकी बात? देखिए, हम लोगों की सरकारों ने, चाहे जब हम केंद्र में रहे हों या राज्य में हो, सख्त से सख्त कानून भी बनाए हैं और जब ज़रूरत पड़ी है तो उसे बहुत सख्ती से लागू भी किया गया है। आप देख रहे होंगे कि अभी झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार है तो बच्चों के ट्रैफिकिंग की बात हो, चाहे डायन बिसाही की बात हो, चाहे जो मामले रेप के या अन्य जो भी आते हैं उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। पुलिस अपना चार्जशीट दायर करके उसको कोर्ट तक भेजती है ताकि जल्द से जल्द उन महिलाओं को न्याय मिल सके। इन चीज़ों में अभी और काम करने की ज़रूरत है, इससे कहीं कोई डिनाइल नहीं है। और हम लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव अपने इस सभा में भी लाया है कि जहां हम इन सामाजिक कुरीतियों से और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाए, इसकी मांग को भी रखा है हम लोगों ने। साथ ही साथ 33% आरक्षण सरकारी, गैर सरकारी और निजी कंपनियों में भी महिलाओं को दी जाए, 33%, इसकी भी मांग हम लोगों ने रखी है। साथ ही साथ हमने अपनी पार्टी में भी यह मांग रखी है कि आने वाले लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण पार्टी के अंदर टिकटों के लिए मिले ताकि हम लोग इस मैसेज को पूरे देश को भी दे सकें। इसके अलावा हम लोग महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक जो अब कानून के तौर पर है उसको तत्काल प्रभाव से लागू, वो हम लोगों ने मांग की है। केरला में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो महिलाओं को 1500, 2000 सहयोग राशि हर महिला को देने का काम हर महीने कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार उस तरह की सहयोग राशि और यहाँ राज्य सरकार भी आगे इस तरह की सहयोग राशि महिलाओं के लिए घोषित करे। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करे, राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर हो गया है, यह सुनिश्चित करे कि पूरे देश में किसी भी समय आने वाले वर्षों में 500 से ज़्यादा सिलेंडर का दाम ना हो। अच्छा मैम, ये अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो कांग्रेस में जो महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत ही ज़्यादा है, पर अगर और क्षेत्र में देखें जो गांव की महिलाएं होती, चाहे वो मुखिया चुनाव हो या फिर तमाम जो पॉलिटिकल क्षेत्र में होती है, वो तो कार्य में आ जाती, पर जो भी कार्यशैली होती है उनके पति या फिर उनके घर के कोई पुरुष प्रधान ही करते हैं, महिलाएं नहीं कर पाती। महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। महिलाएं आरक्षण के माध्यम से आई, हो सकता है वो पहले टर्म में अपने काम को जान समझने में उसे परेशानी हो रही हो, लेकिन वो जब घर के दायरे से निकलती है तो तमाम चीज़ों को देखना, जानना, समझना वो सीखती है और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है। तो इस तरह के आरोप पहले के लिए ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं जागरूक और सशक्त हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाकी और भी महिला विधायकों से बातचीत करेंगे जो यहाँ मैत्री महिला सम्मेलन में जो आई हुई है शिरकत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक नेहा शिल्पी जी है। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि जो एक बूथ एक जिम्मेदारी का संकल्प लेकर महिलाओं को क्या कुछ बताया गया कि अपनी पार्टी से काम कर सके। देखिए, पहली बात तो महिलाएं हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी रही हैं। आप लोग जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में हमारे नए संसद भवन में एक बहुत जुमला तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया गया है, विभिन्न टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हुए, मगर लोग इस बात को या तो भुला देना चाहते हैं या तो ढांपना चाहते हैं कि 33% आरक्षण सबसे पहले यूपीए सरकार ने ही पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिया था, और साथ ही साथ अब 2010 में भी हम लोग बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन का इसको पारित करना चाह रहे थे, मगर कुछ अड़चन द्वारा ये पारित नहीं हो पाया। आज जो महिला कांग्रेस वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो लाया गया है वो सरासर एक जुमला है सरकार का, भाजपा सरकार का। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ऐसी नीति जो आप 2029 तक लागू नहीं कर सकते, उसको चुनाव के कुछ महीने पहले आपने क्यों पारित किया? अगर पारित ही करना था और आप महिलाओं के इतने हितैषी थे तो आपको तुरंत लागू करना भी चाहिए था। उसका ये नतीजा तो हम लोग 24 में भी नहीं देख पाएंगे, 29 में मे नॉट भी हम लोगों को इंतज़ार करना होगा तमाम चीज़ों का। देखिए, ये जो महिलाएं आज यहाँ पे आई हैं, ये सभी गांव घर बूथ स्तर से
जुड़ी हुई महिलाएं हैं और इन लोगों को भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो भाजपा सरकार है महिलाओं को छलने का काम करी है। आप देखिएगा लगातार भाजपा पार्टी एम कार्ड खेलती है, मुस्लिम कार्ड, मंदिर कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, और अब महिला कार्ड खेल रही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर तो है ही, 24 को लेकर डर सता रहा है और जो उनको मालूम है कि 50% आबादी बहुत मायने रखती है। इनको कैसे छला जाए वही कोशिश है। इसीलिए हमारा काम है, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमारा काम है कि हम इन बातों को लेके गांव तक जाए, बूथ तक जाए और सभी लोगों को, खास करके महिलाओं को बताने का काम करें कि किस तरह से छला जा रहा है। दूसरी बात यह है, आप देखिएगा कि भाजपा सरकार हो या मोदी जी हो, कभी भी महिलाओं से रिलेटेड कोई भी गंभीर मामलों में अपना बात नहीं रखते हैं। चाहे वो आपके हाल ही के दिनों में महिला पहलवानों के साथ जो हुआ घटना था, या तो हाल ही के दिनों में आपका मणिपुर में जो चीज़ हुआ, महंगाई की मार जो हर एक महिला झेल रही है अपने घर में, इन तमामों चीज़ में कोई चर्चा नहीं होता है, मगर छलने के लिए किसी न किसी रूप से फिर भाजपा सरकार आ जाती है और गांव घर में। तो इसीलिए यहाँ पे आज सारी महिला, खास रूप से मुझे लगता है बूथ स्तरीय महिलाएं पूरा सशक्त होके जा रही हैं। इन लोगों का काम, और मुझे लगता है हमारे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेता जी ने भी इस बात को वर्णन किया कि हमारा काम केवल नहीं है कि चुनाव के दिन में हम केवल बूथ में जाके वहाँ रजिस्टर मेंटेन करें, मगर आज ही के दिन से हमारा ये मिशन शुरू हो रहा है कि घर घर तक जाके एक एक महिलाओं को जागरूक करें, बतलाए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में क्या किया है और किस तरह से भाजपा सरकार, पूंजीपतियों की जो सरकार है, वो आम महिलाओं को छलने का काम कर रही है। तो आपका कहना है कि जो केंद्र सरकार जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई, एक तरह से उनका प्रोपेगेंडा है चुनाव को लेकर के, और जो मैत्री महासम्मेलन का आयोजन जो किया गया था उसका और इस चीज़ का क्या एक दूसरे से? निश्चित रूप से जो अधिनियम पारित किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा सदन में, वो एक छल है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा संसदीय कार्यकाल में कि आप 2023 में एक बिल लागू करते हैं और बोलते हैं कि 6-7 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जनगणना होगा, परिसीमन होगा, मे और मे नॉट भी लागू हो सकता है। ये क्या मतलब है? आप अगर इतना कॉन्फिडेंट है अपने 24 के वापस लौटने के लिए, तो आप इसको 24 के बाद ही लागू कर देते थे ना, मगर कोई ना कोई डर सता रहा है और ये सब जुमलाबाजी है। और यहाँ आज आप जो पूछ रही हैं मुझसे कि ये सम्मेलन का उससे क्या नाता है, सम्मेलन का नाता है, अगर हमारी महिलाओं को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगा, सशक्त नहीं होंगी जानकारी को लेके, तो आम जनता तक कैसे बातों को पहुंचाएंगे। आज देखिए, अब अभी आपका हाल ही फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री आवास जो लगभग 8 लाख लोगों को झारखंड में नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास पोर्टल किसने बंद किया है? केंद्र सरकार ने। 3-4 साल हो गए। आज भी भाजपा के लोग हैं जो गांव घर में जाके बोलते हैं कि हेमंत सोरेन नहीं दे रहे हैं, छलने का काम करते हैं। और हमारे हेमंत सोरेन जी जबकि ये घोषणा की है कि अगर केंद्र सरकार आवास नहीं देगा तो हम अबुआ आवास के नाम पे यहाँ के लोगों को आवास देने का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ यहाँ से सशक्त होकर जानकारी लेके जाएंगी, तभी तो सच्चाई का वहाँ पे गाँव घर में प्रचार कर पाएंगी। नेहा जी, एक आखिरी सवाल कि राजनीतिक क्षेत्र में तो महिलाओं को आरक्षण देकर के आप सीट दे रहे कि आप वो बढ़ चढ़ के भागीदारी ले अपनी, पर स्वास्थ्य अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें, महिला सुरक्षा, चाहे वो केंद्र की बात करें या पर राज्य की बात करें, दोनों ही जगह पर महिला सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर है। दिन प्रतिदिन जो आपराधिक मामले भी बढ़ते, इसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मैं सच, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और सच्चे मन से मैं आपको बतला रही हूँ, ये एक समाज में भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हाल ही फिर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है शायद क्या पहले भी ऐसा था या सोशल मीडिया के माध्यम से अब हमें ज़्यादा जानकारी मिल रहा है, क्या कारण है। मगर जिस तरह से हम लोग बढ़ती हुई हरकतों को देख रहे हैं और जो घटनाओं के महिलाओं के खिलाफ में हम देख रहे हैं, ये सही में पूरे समाज को भी चिंता करने वाली बात है। आज मुझे सही आपने इस बात को लाया, मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा विशेष चर्चा होना चाहिए इस तरह के सम्मेलन में। और मुझे लगता है जब आज हम घर वापस जाएंगे तो ज़रूर अपने क्षेत्र में भी इस बात के बारे में हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। राज्य में एक गठबंधन की सरकार है और डाइन बिसाही का मामला अगर देखें तो राज्य में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फिर से वो सामाजिक इशू है, डाइन बिसाही का मामला है। हमारे क्षेत्र में भी ये सभी तमाम चीज़ें को देखने को मिलता है, जबकि दुनिया इतना बदल रहा है। 2023 में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग समय में आगे निकल जा रहे हैं, मगर क्या कारण है कि आज भी हमारा समाज ऐसे पिछड़े चीज़ों से जूझ रहा है।
तो ये सभी चीज़ें हैं। हम तो लगातार जब भी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं अपने लोगों के बीच में जहाँ ऐसा कुछ होता है वहाँ जाके लोगों को समझाना ये का काम करते हैं। मगर मुझे लगता है देखिए सच्चाई तो यही है कि इन सभी से उभरने के लिए शिक्षा ही एक रास्ता है। जितना ज़्यादा शिक्षा, और ना केवल वो किताबी वाला शिक्षा मगर बौद्धिक शिक्षा कि सही क्या है गलत क्या है, जब तक इन तमाम चीज़ों से लोग जागरूक नहीं होंगे हमारे विशेष रूप से गाँव घर में, तब तक बदलाव का ये आशरा करना गलत होगा। नेहा जी, एक आखिरी सवाल ले रही हूँ कि जो यहाँ पे जितनी महिलाएं कार्यकर्ता पहुँची है और आप संबोधन में भी महिलाओं को बढ़ चढ़ कर एक संकल्प दे रहे थे कि एक सशक्त बने महिला और अपनी काम को जिम्मेदारी से निभाए, और ये संकल्प भी लिया गया कि एक बूथ एक जिम्मेदारी, तो महिलाओं को और किस तरीके से काम करने की प्रेरणा दी कि 2024 के चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा भागीदारी? देखिए प्रेरणा से तो भरी ये महिलाएं हैं। यही कारण है कि बेचारी सुबह बहुत लोग सुबह 7-6 बजे घर से निकले हुए हैं, 10 बजे से आप देखिए कितने अनुशासन में। ऐसा है भले ही शायद किसी पार्टी का कार्यक्रम होता होगा, संगठन का कार्यक्रम होता होगा, इतना अनुशासन से लोग एक एक नेता को सुन रहे थे, उनके बातों को सुन रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे। तो प्रेरणा की तो इनको कमी नहीं है। मैंने तो भाषण में बोला ही, मैं बतलाने के लिए नहीं आई हूँ इनको कि क्या सक्षम है या नहीं सक्षम है। हम सभी सक्षम हैं और आज हम अपने भागीदारी का बात कर रहे हैं। भागीदारी चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और मुझे लगता है आज सभी लोग यहाँ पे एक दिशा लेके जा रहे हैं, दिशा निर्देश लेके जा रहे हैं, और इस चीज़ पे वो अपने गांव घर में अमल होंगे। तो महिला मतलब 2024 में भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में वो दिखाएगी। अगर आपने सुना होगा गौर से तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी इसको बोले, भाजपा सरकार आपको दे या ना दे आरक्षण, मगर 33% का लाभ हम अपने पार्टी को इस बार ज़रूर देंगे। इससे बड़ी बात और घोषणा क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि नेहा त्रिकी ने कहा कि ये जो महिला मैत्री महासम्मेलन जो था वो महिलाओं को सशक्त करने का था, और एक बूथ एक जिम्मेदारी का संकल्प लेकर के ये लोग अपनी पार्टी की जो काम है उसको बढ़ाएंगे और बढ़ चढ़ कर की भागीदारी महिला लेंगे। अब फिलहाल के लिए हम हैं यहाँ पर, बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19।